हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाला मैथ में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आज का क्लास उतना अच्छे से आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आप देखिए बोर्ड पे, मैं देख रहा हूँ इस किताब में। पहला सवाल यह कह रहा है कि 5 घंटियाँ एक साथ बजती है और वे क्रमशः 6, 7, 8, 9 तथा 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो कितने सेकेंड के बाद वो पुनः 7 बजेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जिस सवाल में कम से कम या छोटी से छोटी शब्द का प्रयोग किया हुआ रहे उस सवाल में हम एलसीएम निकालते थे। अगर उसी सवाल में बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक शब्द का प्रयोग किया हुआ रहे तो उस सवाल में हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सवाल में नहीं तो कम से कम शब्द का प्रयोग किया हुआ है और नहीं अधिक से अधिक शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि कोई घड़ी 6, 7 और 8 सेकेंड के अंतराल पर बज रही है तो वह घड़ी कब तक बजेगी। जब तक उसमें बैटरी चलती रहेगी तब तक बजेगी। एक दिन बाद भी बजेगी, 2 दिन बाद भी बजेगी। अगर बैटरी अच्छा रहा तो 1 साल बाद भी बज सकती है ना। तो इसमें अधिक से अधिक तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि अधिक से अधिक कितने बार बजेगा। बैटरी चल रहा है तो घड़ी भी चलती रहेगी। घड़ी मान लीजिए कि चाइनीज कंपनी का, तो जल्दी खराब हो जाएगी। ये इसमें कोई भी नहीं बता सकता है कि अधिक से अधिक कितने बार साथ में बजेगी। तो इसमें क्या निकालते हैं हम, कम से कम ही निकालते हैं। और कम से कम के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो आइए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि 6, 7, 8, 9 तथा 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। सवाल यह कह रहा है कि 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। इसमें तो अधिक से अधिक पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो इसमें एचसीएफ हम नहीं निकाल सकते हैं। और कम से कम निकाल सकते हैं ना, तो कम से कम के लिए हम क्या निकालते हैं, उसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालिए तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना से लगाइएगा, इसमें लगा लीजिए 3 से। तो 3 दूना 6, 7 का 7 रह जाएगा, 8 का 8, 3 तिया 9, 3 चौका 12। फिर कितना से लगेगा, 2 से लग जाएगा। तो 2 एकम 2, 7 का 7, 2 चौका 8, 3 का 3, 2 दूना 4। अब कितना से लगेगा, फिर 2 से लग जाएगा। तो 1 का 1, 7 का 7, 2 दूना 4, 3 का 3, 2 एकम 2। अब इस सबको गुना कीजिए तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24, 7 21। अब इसको गुना कीजिए तो 7 21, 24 का 24, 24 दूना 48। अब इसको प्लस कीजिए तो 4, 8 2 10 का 0। अब 4 और 1 5, 504। यहाँ पे आंसर आएगा दोस्तों हमारा कितना, 504। तो 504 सेकेंड के बाद वो घड़ी एक साथ बजेगी। अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह कह रहा है कि 3 घंटियां एक साथ सुबह 11 बजे बजती है। घंटियां क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। वह समय ज्ञात कीजिए जब तीनों घंटियां फिर से एक साथ बजे। यहाँ पे समय जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि घंटियां 30 मिनट, इससे पहले 20 मिनट है, 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। एक घंटी है, 3 घंटी यहाँ पे है, जब भी एक 20 मिनट के अंतराल पर बजती है, दूसरा 30 मिनट के अंतराल पर बजती है तथा तीसरा 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो तीनों घंटियां कितने बजे एक साथ बजेगी यदि वह घंटी तीनों एक साथ 11 बजे बज चुकी है। तो इसका एलसीएम निकालिए तो कितना आएगा, इसका एलसीएम लगाइए पहले इसमें 10 से। तो 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40। अब इसमें कितना से लगेगा, 2 से लगा लीजिए। तो 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूना 4। उसे गुना कीजिए तो 10 दूना 20, 20 तिया 60, 4 दूना 120। इसका एलसीएम कितना आ गया, 120। अब यहाँ पे आ गया 120 मिनट, ये मिनट है। अब मिनट को हम घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 60 से हम भाग देंगे तो 1 घंटा में बदल जाएगा। तो 60 दूना 120, यानी कि 2 घंटा, 2 आवर्स हो गया यहाँ पे। अब वो घंटी 11 बजे बज चुकी थी, अब वो 2 घंटे के बाद बजेगी, यानी कि 11 और प्लस 2 कितना हो गया यहाँ पे, 11, 12, 1, यानी कि 1 PM, 1 बजे बजेगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह कह रहा है कि 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है तथा प्रत्येक क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो बताइए कि 30 मिनट में वो कितने बार एक साथ बजेगी। यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि 2, 4, 6, 8,
10 और 12 सेकेंड के बाद वो बजती है। तो इसका एलसीएम निकालिए तो 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 और 2 छक 12। फिर कितना से लग जाएगा इसमें, फिर लग जाएगा इसमें 2 से। तो 1 का 1, 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूना 4, 5 का 5 लग जाएगा, 2 तिया 6। अब कितना से लगेगा, 3 2 12, तो एक बार लग जाएगा। 1 का 1, 1 का 1, 3 एकम 3, 2 का 2, 5 का 5, फिर 3 एकम 3। अब इस सभी को गुना कीजिए तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 5 चौका 20, 5 दूना 10, 10 दू 12, 120 हो गया ना। अब ये आ गया सेकेंड में, 120 सेकेंड हो गया, ये 120 सेकेंड हो गया। अब हमें बोल रहा है इस प्रश्न में कि 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी। यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है, तो इसको मिनट में चेंज कीजिए। 60 से भाग देंगे तो सेकेंड मिनट में चेंज हो जाएगा ना। तो 60 से कितने बार में कट जाएगा, ये 2 बार में। तो ये हो गया 2 मिनट। तो वो घड़ी जो है 2 मिनट में एक साथ बजती है। तो 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी, 2 से भाग कीजिए तो कितना आ गया यहाँ पे, 15। अब इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 15 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 16। अब आप कहिएगा कि एक साथ तो 15 बार बजा, लेकिन आप +1 क्यों किए। मान लीजिए कि आपने सुबह 4 बजे उठने का अलार्म लगाया और वह अलार्म प्रत्येक 1 मिनट के बाद बजती रहती है। तो वह 2 मिनट में कितने बार बजेगी। जैसे आपने अलार्म लगाया, इसको मिटा दो ना। जैसे आपने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे उठने का, वो प्रत्येक 1 मिनट के बाद बजती है। तो वो जैसे ही 4 बजेगा तो ये एक बार अलार्म तो बज जाएगा ना, और वह 1 मिनट के बाद फिर बजेगा, 1 मिनट के बाद फिर बजेगा। तो यहाँ पे 1 मिनट के बाद बजा, और फिर वह 1 मिनट के बाद बजेगा, और फिर वह 1 मिनट के आगे बाद बजेगा। तो कितने बार बज चुका है यहाँ पे, 1 मिनट है ना बीच में गैप। यहाँ पे 1 मिनट और 1 मिनट और 1 मिनट, तो कितना आ गया यहाँ पे, 3 मिनट। लेकिन यहाँ पे कितने बार बज चुका है अलार्म, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब यहाँ पे 3 मिनट में 4 बार अलार्म बज चुका है। तो जो शुरू होता है ना, जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है तो एक बार अलार्म शुरू में ही बज चुका होता है। अगर हमें सवाल में कहता कि अलार्म 30 मिनट पहले बज चुका है, तब तो 15 ही आंसर होता। लेकिन सवाल में यह कह रहा है कि 30 मिनट में कुल कितने बार बजेगा। तो जो शुरू का समय होगा ना, वो भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तब हमारा जाकर यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि स्वागत के अवसर पर 3 रंगीन लाइटें प्रत्येक क्रमशः 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड में बदलती है। यदि सभी एक साथ रात को 8 बजे बदली हो तो पुनः वे सभी कब एक साथ बदलेगी। यहाँ पे बदलने का समय जो दिया हुआ है वो है 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड। यहाँ पे जो कंसेप्ट घड़ी वाले सवाल में अप्लाई होता है, वही कंसेप्ट यहाँ पे लाइट वाले में भी अप्लाई होगा। तो इसका एलसीएम निकालिए तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 10 से लगाइए तो 10 दूना 10 कम 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, तो 10 दूना 20, 20 तिहाई 60। यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 60। 60 सेकेंड बोले तो 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट। 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट। अब यहाँ पे सवाल में बोल रहा है कि वह घड़ी जो है 8 बजे बज चुकी है, 8 बजे बज चुकी है। सॉरी, यहाँ पे लाइट दिया हुआ है। यदि सभी एक साथ रात को 8 बजे बदली हो, रात को 8 बजे बदल चुकी है, अब वह 1-1 मिनट के अंतराल पे बदलती है। तो 8 बजे बज चुकी है और 1-1 मिनट के अंतराल पे बजती है। तो कितना आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 8:01। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई के 3 लोहे की छड़ है। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बरामद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। यहाँ पे उस व्यक्ति के पास कितने छड़ है, 10 मीटर की छड़ है और 15 मीटर की छड़ और 20 मीटर की छड़ है। 3 टुकड़े है उसके पास, 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर की। तो दोस्तों जब हम इस 10 मीटर वाले टुकड़े को तोड़ेंगे तो इससे छोटा ही ना होगा, और 15 मीटर वाले छड़ को जब हम तोड़ेंगे तो 15 मीटर से छोटा ही होगा। तो हम क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ निकालिए तो कितना हो जाएगा, कितना से लगेगा,
एचसीएफ निकालने में हम ध्यान देते हैं कि वैसी संख्या से लगाएं, या तो आप इसको ऐसा निकालिए कि छोटी संख्या बाहर रखे और बड़ी संख्या अंदर रखे। ऐसा निकालते थे ना बचपन में, तो ऐसा निकालेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा इसको ऐसा निकाले शॉर्ट में। इस नियम से जब हम निकालेंगे तो ध्यान देंगे कि जब हम जिस संख्या से लगाएं उसमें वो सभी संख्याएं अंदर वाली कटनी चाहिए। इसमें हम अगर 5 से लगाते हैं तो 5 से देखिए तो सभी संख्या कट रही है, तब सही होगा। तब 5 दूना 10, 5 किया 15, 5 चौका 20। अब क्या ये सभी संख्या कट जाएगी? किसी संख्या से नहीं कटेगी ना। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ कितना हो गया? 5। एचसीएफ हम जान चुके कि 5 होगा। अब एचसीएफ यहाँ पे 5 होगा, इसका मतलब यह हुआ कि 5-5 मीटर के टुकड़े में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो 10 मीटर वाले छड़ को हम 5-5 मीटर के टुकड़े में तोड़ेंगे तो कितने भाग में ये टूट जाएगा? 2 भाग में ये टूट जाएगा। और 15 मीटर वाले को तोड़ेंगे तो कितना भाग में टूटेगा? 3 भाग में टूटेगा। और 20 मीटर वाले को तोड़ेंगे तो कितना भाग में टूटेगा? 4 भाग में। अब इसका कितना हो गया? ये हो गया 2 भाग। 10 मीटर वाले को तोड़े तो हो गया 2 भाग। फिर 15 मीटर वाले को तोड़े तो हो गया 3 भाग। फिर 20 मीटर वाले को तोड़े तो कितना हो गया? 4 भाग। सभी भाग को हम जोड़ेंगे तो कम से कम यहाँ पे कितने टुकड़े हो गया? 4 3 7 7 2 9। यहाँ पे कितना टुकड़ा हो गया? कुल 9। तो कम से कम 9 टुकड़े में तो हम उसको तोड़ ही सकते हैं, और वो सभी की लंबाई बराबर भी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अगला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और लाइक तो जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो।